हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। अभी क्रिसमस का मौसम है और जो है 2024 यानी 2024 एंड हो गया, 2025 आने वाला है। 7-8 दिन बचे हुए हैं इस साल में। दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छा और बेस्ट तरीका बताने वाला हूं लिथुआनिया आने के लिए, और लिथुआनिया का बहुत अच्छा अपडेट है। तो इसके लिए आपको खुद करना होगा, आपको मेहनत और सीवी का लेटर बना के खुद अप्लाई करना होगा। और अगर आप इंडिया में हैं या फिर एशियन कंट्री में हैं या फिर आप गल्फ़ के किसी कंट्री में हैं, तो कैसे आप आ सकते हैं इसी तरीके से लिथुआनिया में या फिर यूरोप में। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, स्किप ना कीजिए, नहीं तो मेन पॉइंट आप मिस कर देंगे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज amr.kalaofficial के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको बताते चलूँ कि मैं वीज़ा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग और जो है अपडेट वीज़ा में जो कैसे कैसे आपको लेना है, इसके पूरे रिगार्डिंग में वीडियो बनाते रहता हूँ और अपडेट वीडियो आपको देते रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी आपको मैसेज या बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैसेंजर पे कॉल ना करें। और अगर आप बेस्ट तरीका रहे कि आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन कमेंट का या फिर जो भी मैसेज करेंगे डायरेक्टली उसका भी रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए आपको बताते चलूँ कि लिथुआनिया का एक अच्छा अपडेट ये है कि सब कुछ आपको एम्प्लॉयर करके देगा। आपका वीज़ा का प्रोसेस कैसे करना है, आपको वर्क परमिट देगा, आपको आपका अपॉइंटमेंट उठा के देगा, वीएफएस ग्लोबल हो या फिर लिथुआनिया एम्बेसी का हो। क्योंकि अभी लिथुआनिया एम्बेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। इंडिया छोड़ के बंदे दूसरे दूसरे कंट्री में जाके सबमिशन कर रहे थे, जैसे कि आपका थाईलैंड वगैरह हो गया, बहुत सारा कंट्री में जाते थे क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और बीच में कुछ कंपनियों ने वर्क परमिट निकला, फिर वीज़ा लगा, फिर वीज़ा लग के लिथुआनिया में बंदे आए, फिर वो बंदे रुके नहीं, कहीं दूसरी जगह मूव हो गए। तो वहाँ का गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्शन ले लिया था और कुछ कंपनियाँ बैंड भी हो गई थी। तो दोस्तों, अभी जो है अपडेट अच्छा है कि यह है कि जो है आप ईज़िली जो है ईजी तरीक़ा से आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे कि अपना पूरा डिटेल्स जो है बढ़िया से मेंशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयर जो है सब कुछ प्रोवाइड करेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सीवी अपना क्रिएट करना है बहुत बढ़िया से, और कवर लेटर। और सीवी कवर लेटर में जो भी आपको मेंशन करना है, तो अपना जो है डिटेल्स और जो भी है वो पूरा परफेक्ट और करेक्ट डालना है, कोई भी मिसिंग नहीं करना है या फिर रॉन्ग नहीं डालना है। क्योंकि सबमिशन जब आपको करना होगा तो उस पर आपको क्या होगा कि अपना जो है सीवी के ही आधार पर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि आपका कोई भी क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आपको स्टाइल करवाना होगा, ठीक है ना। ये सब पूरा मतलब करेक्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वही जो है आपको सबमिशन के डेट पे सबमिशन करना होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आप अगर यूरोप के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप आना है मुझे, लिथुआनिया है या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में आना है, तो बिफोर 6 मंथ अपने जो है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कीजिए। कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये रखिए। ये 2-2.5 लाख रखने से क्या होगा कि आपका एक प्लस पॉइंट होगा कि मुझे वीज़ा लगने का चांस है। कि बहुत सारा जैसे जो एम्बेसी में काम कर रहे हैं स्टाफ या फिर वीएफएस ग्लोबल में काम कर रहे हैं, उनके माइंड में होता है कि बंदे के पास पैसे नहीं है, बाय मिस्टेक गया वहाँ पे, कुछ कंपनी का मसला हो गया, तो ये बंदा कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो इस बात का मतलब अपने ध्यान रखें, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को आजमाया है कि बहुत सारे बंदे के मतलब अकाउंट में पैसे नहीं होने की वजह से ही बहुत सारी मतलब वीज़ा मतलब रिफ्यूज़ल हो गया। तो इस बात के तहत कि आपको अगर प्लान बनाना है 110% कि हमको यूरोप आना है या फिर आपके माइंड में है, तो अपना बैंक स्टेटमेंट बिफोर 6 मंथ मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि 2 महीना पहले, 1 महीना पहले आपने उसमें पैसे डाल दिया 2-2.5 लाख और शो कर दिया कि मेरे पास 2-2.5 लाख है, ऐसा नहीं आता है। वो बिफोर 6 मंथ वो देखते रहते हैं कि आपके पास मतलब 2-2.5 लाख के मतलब लगभग में आपके पास पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं है, इस हिसाब से वो देखते हैं, ठीक है ना। ये बात है। और आप लोग और भी बातें का ध्यान देंगे कि कभी भी आपको जैसे कि फाइलिंग आप रेडी कर रहे हैं तो खुद अपने आप करें, या फिर किसी से करवा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो है पूरा परफेक्ट डालें, डॉक्यूमेंट मिसिंग ना करें, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट के साथ जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, कोई भी चीज़ का अगर नहीं समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि लिथुआनिया का जो एम्बेसी है वो अपने वेबसाइट पर डाल रखा है चेक लिस्ट, ठीक है ना। चेक लिस्ट में क्या है कि जो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है, डी वीज़ा के लिए, जो वर्क वीज़ा में जिसको बोलते हैं,
वर्क वीज़ा के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका लिस्ट उसमें डाला हुआ है। बीच में अपडेट होते रहता है, तो कोई हल्का फुल्का चेंजिंग होता है लेकिन ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। तो उसमें रिक्वायरमेंट में डाला हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिशन पे डालना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप लोग चेकलिस्ट के जरिए चेक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे CV कवर लेटर बना के अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट जॉब। इससे क्या होगा कि आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको फिर अपॉइंटमेंट का दिक्कत होगा और ये चीज़ का दिक्कत होगा, उस सब के लिए थोड़ा सा पंगा है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि CV कवर लेटर बना के आप अप्लाई करें। अब पिछले वीडियो में बताया होंगे कैसे आपको CV बनाना है, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं आप। CV क्रिएट कीजिए और जो है अपना कवर लेटर बनाइए और पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालिए और इस वेबसाइट को फॉलो कीजिए। इस वेबसाइट को आप अपने चेकलिस्ट में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको चेक भी करते रहिए कि कैसे कैसे जॉब आपको आता है, किस टाइप का जॉब आता है और अप्लाई करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अप्लाई किया छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है जॉब पोर्टल बीच में जॉब अपना अपडेट करते रहता है। या फिर आपने जो अप्लाई किया दूसरा बंदे अप्लाई किया, किसी और का हो गया, फिर आपका नहीं हुआ, फिर आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मतलब लगातार इसमें लगे रहना होगा, लगातार आपको जॉब अप्लाई करते रहना होगा, जब भी जाके जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि बात करते हैं कि अगर आप गल्फ़ में हैं तो कैसे करेंगे। गल्फ़ के किसी भी कंट्री में है या फिर इंडिया में है या फिर एशिया के किसी भी कंट्री में आप आना चाहते हैं और जो है जॉब लेना चाहते हैं तो ईजिली आप जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और आप जिस भी अपने होम कंट्री में हैं या फिर गल्फ़ कंट्री में, तो गल्फ़ कंट्री से भी जो है वहाँ से भी आप अपना सबमिशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर सऊदी में है, दुबई में, ओमान, बहरीन, कहीं भी है, सब जगह अवेलेबल है। लिथुआनिया का जो है एम्बेसी VFS ग्लोबल, तो कहीं भी सबमिशन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों यूरोप आने के लिए ईजी ये तरीका है कि कभी भी आप आ रहे हैं यूरोप तो पहले अपना बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे और दूसरा है कि CV कवर लेटर बढ़िया से बनाएं और उसके बाद लगातार अप्लाई करते रहें, तो आपको एम्प्लॉयर जो है सब कुछ प्रोवाइड करेगा A to Z। और ऐसे बंदे बहुत सारे बंदे जो आ गए हैं यूरोप में, ठीक है ना। और तब अपना जो है बंदे जो है जो आना चाहते हैं, जो काम जानते हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास स्किल नहीं है, वो भी ट्राई कर रहे हैं। लक है हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो आप किसको पैसा दे रहे हैं, किसी एजेंट को पैसा दे रहे हैं या फिर किस ऑफिस को दे रहे हैं, जब जाको आपको टेंशन है। लेकिन खुद आप अपने आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो गया तो आप लकी हैं, नहीं हुआ तो आप कोशिश करते रहें, ठीक है। ये पहला बात हो। दूसरा बात हो गया कि अगर आप अपडेट में दुबई में हैं और आप आना चाहते हैं यूरोप, तो मैं एक स्कीम पे चला रहा हूँ। अगर आप हेल्पर है, क्लीनर में आना चाहते हैं, ठीक है ना, वर्कर में आना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में मतलब जो मतलब एक सुपरमार्केट वगैरह कोई भी काम में आना चाहते हैं, तो जो है इस टाइप का भी रिक्वायरमेंट आ रहा है अभी, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है और ये है डायनामिक ऑफिस जो दुबई में मौजूद है, तो इसके ज़रिए आप आ सकते हैं। और अगर आप दुबई में नहीं हैं और इंडिया में हैं और फिर भी यूरोप आना चाहते हैं, तो ये तो पहले फर्स्ट पॉइंट है कि CV कवर लेटर बना के आप अप्लाई करते रहें। लेकिन आप बिल्कुल काम नहीं जानते हैं तो एक स्टेप ये भी हो सकता है कि आप दुबई जाएं, फिर दुबई से ट्राई करते रहें। दुबई में आप जाएं 6 महीना एक साल काम किए, फिर वहाँ से आपका स्टेप होगा यूरोप के लिए। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि दुबई में कभी भी जाएँ तो आप विजिट में ना जाएँ, किसी भी ऑफिस से जाएँ, चाहे आप हेल्पर में जा रहे हैं या फिर वर्कर में जा रहे हैं, किसी काम में जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ही जाएँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जाने के बाद क्या होगा, आप सेफ रहेंगे, क्योंकि दुबई में बहुत सारे एजेंट जो ले जाकर बंदों को फंसा देते हैं, विजिट में ले जाकर बंदे फंस जाते हैं। कोई कंपनी अच्छी नहीं मिली, आपका वीज़ा नहीं लगा, तो पता लगा कि आप यूरोप का आपका सपना है और दुबई में जाकर फंस गए, आपका दिल टूट गया, आगे नहीं निकल पाएंगे। इस बात को मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए डाल रहा हूँ कि दुबई का बहुत ज़्यादा अपडेट बेकार है। विजिट में जाकर बंदे फंस जाते हैं, इसके नाम पर एजेंट ले जाते हैं दुबई और ले जाकर वहाँ छोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी जो है गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस से जाइए, मैं अपने वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन के लिंक में डालता हूँ, गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफिस का लिस्ट डालता हूँ। उस ऑफिस के ज़रिए आप जा सकते हैं। दुबई नहीं, यूरोप भी ट्राई कर सकते हैं या फिर गल्फ़ कंट्री में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप गल्फ़ में नहीं जा रहे हैं तो आप यूरोप आने के लिए भी ईजी तरीका है, ठीक है ना। मतलब ईजी तरीका ये होगा कि अगर आप CV कवर लेटर बना के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा, एम्प्लॉयर सब कुछ प्रोवाइड करेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब काम हो जाएगा। आपका वर्क परमिट निकालेगा, आपका अपॉइंटमेंट उठा कर देगा, आपका टिकट देगा, सब कुछ A to Z जो है एम्प्लॉयर करेगा, क्योंकि उसको आदमी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप जो है इजीली आ सकते हैं। लिथुआनिया के लिए ये एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि लिथुआनिया में ये सब कुछ हो रहा है। लिथुआनिया की बहुत सारी कंपनी ऐसे कर रही है, किसी एजेंसी को काम नहीं दे रही है, क्योंकि एजेंसी ने बहुत थोड़े उल्ट फेर भी काम कर दिया था। तो अभी जो है ईजी तरीका है कि आप लिथुआनिया आने के लिए CV कवर लेटर के जरिए ही आएँ, ठीक है ना। और इस वेबसाइट को जो मैंने वेबसाइट बताया है, इस वेबसाइट को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना, कि सबको भी हेल्प मिले, ठीक है।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है अपडेट में तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी बात कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, एक साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। जय हिंद।